अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? इट्स बीन अ वाइल इज़न्ट इट? वेलकम टू अनदर एपिसोड। बहुत दिनों के बाद मैं कोई इंटरेक्टिव वीडियो कर रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि छुट्टियाँ थीं और मैं भी काफ़ी सुस्त पड़ा हुआ था, लेकिन फाइनली अब मैं केव से बाहर आ गया हूँ और आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने का प्लान है, जो कि समर जॉब और पेड मास्टर थीसिस के हवाले से है। और आज की वीडियो मैं वॉक करते हुए ही करूँगा, क्योंकि बहुत अच्छा वेदर है और मैं वॉक कर रहा हूँ बाहर। प्लस में टेम्परेचर चला गया है, 4 डिग्री 5 डिग्री है। वैसे ठंड नहीं है, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, बहुत रिफ़्रेशिंग है। लेकिन चलने के लिए ये वेदर ठीक नहीं है, क्योंकि सारी बर्फ़ जो है वो पिघल रही है और बहुत स्लिपरी है, जगह जगह पानी है। लेकिन अदरवाइज़ इट्स रियली गुड वेदर। ऑल राइट, तो आज का टॉपिक है समर जॉब्स या पेड मास्टर थीसिस। यूजुअली यही टाइम है फ़िनलैंड में और यूरोप में जब आप मास्टर थीसिस के लिए अप्लाई करते हैं या समर जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। ख़ास करके जो स्टूडेंट लास्ट ईयर फ़िनलैंड आए हैं या कहीं भी यूरोप में उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की है, तो नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर देम टू अप्लाई फॉर समर जॉब्स और मास्टर थीसिस। यूजुअली होता ये है कि जब आप अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं तो 1 साल तो आपका टारगेट यही होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट्स जो हैं वो आप पूरे करें, क्योंकि पढ़ाई के दौरान जो है वो काम करना अलाउ नहीं होता फुल टाइम। अगर आपको काम मिल जाए तो आप 20 से 25 घंटे काम कर सकते हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो यही कोशिश करते हैं कि पहला साल जो है वो पढ़ाई पे ध्यान दें और 60 65 70 क्रेडिट्स जो हैं वो पूरे करें। और उसके बाद जब सेमेस्टर ब्रेक आएगा मई के मिड में या एंड में, तो 3 महीने आपके पास होते हैं कि आप आराम से काम कर सकते हैं, चाहे वो और जॉब की सूरत में हो, चाहे वो रिसर्च जॉब समर जॉब जिसे कहते हैं उस सूरत में हो, या फिर आप अपने थीसिस पे काम शुरू करें। थीसिस पे काम शुरू करने के हवाले से यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप 60-70 क्रेडिट्स कर लेते हैं तो यू आर ऑलमोस्ट रेडी टू स्टार्ट वर्किंग ऑन मास्टर थीसिस। बहुत से लोग ये समझते हैं कि 90 क्रेडिट्स करने के बाद ही थीसिस पे काम शुरू होगा, तो ऐसा नहीं है। आप पहले भी काम शुरू कर सकते हैं अगर आपको काम मिल जाए तो। अच्छा, मेरे कहने का मकसद ये क़तन नहीं है कि आपको समर से पहले काम नहीं मिल सकता। आपको काम मिल सकता है, आपको कंपनी में जॉब भी ऑफ़र हो सकती है, लेकिन मैं एक जनरल सिनारियो की बात कर रहा हूँ जो कि मोस्ट स्टूडेंट जो है फेस करते हैं। यानी कि पहला साल आप पढ़ाई करते हैं और उसके बाद समर में आप जॉब की तलाश शुरू करते हैं। देखिए, बर्फ़ सारी पिघल रही है और जगह जगह जो है वो पानी है और काफ़ी स्लिपरी है। अभी मैं वॉक करते करते कालमार के ऑफ़िस के बिल्कुल क़रीब आ गया हूँ। कालमार एक फ़िनिश कंपनी है जो कि हरवांता में वाक़या है और बेसिकली पोर्ट्स वगैरह पे जो कंटेनर्स होते हैं, आप मेरे पीछे कंटेनर देख भी सकते हैं, उनकी ऑटोमेशन के लिए ये सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं। तो आप इनकी वेबसाइट चेक करें, यहाँ भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। अच्छा, जॉब और मास्टर थीसिस के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि फ़िनलैंड में और यूरोप में यूजुअली जनवरी और फरवरी में ही एप्लीकेशन जो है वो ओपन होती हैं और आप समर जॉब्स के लिए या मास्टर थीसिस के लिए अप्लाई करते हैं। समर जॉब और मास्टर थीसिस का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक भी है, जिसे मैं आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो अभी सिर्फ हम अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। इन जॉब्स को किस तरह तलाश किया जाए या कहाँ पे आपने अप्लाई करना है, तो सबसे जो आसान तरीका तो यही है कि आप समर जॉब या मास्टर थीसिस अपने डिपार्टमेंट में ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो भी आपका मेजर है मास्टर्स में, तो जाहिर सी बात है आपका इंटरेस्ट जो है वो उसी टॉपिक पे होगा। सबसे पहले तो आप अपने डिपार्टमेंट की वेबसाइट चेक करें। इसके अलावा अगर कोई रिसर्च ग्रुप है जिसमें आपका इंटरेस्ट है तो आप उसकी वेबसाइट चेक करें। देन जो यूनिवर्सिटी का मेन करियर पेज है आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो हैं मेन पेज पे भी अनाउंस करते हैं समर जॉब्स के हवाले से, मास्टर थीसिस के हवाले से। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो आपका अपना डिपार्टमेंट है वहाँ कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट्स में होती है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है या आपने कोर्सेज़ किए हुए हैं थोड़े बहुत, तो आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मैंने बात की थी मास्टर थीसिस और समर जॉब्स के हवाले से कि इनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो बेसिकली होता ये है कि कई दफ़ा तो आपको मास्टर थीसिस में ही काम मिल जाता है। जब आपका सेमेस्टर ब्रेक आता है मई के मिड में या मई के एंड में, तो आपको मास्टर थीसिस पे ही काम मिल जाता है और आप थीसिस पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो समर में आप फुल टाइम जॉब करते हैं और जब सेमेस्टर दोबारा से शुरू होता है तो आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं और अपना थीसिस कंप्लीट करते हैं। सेकेंडली, अगर आपको समर जॉब मिलती है तो ऑफ कोर्स समर में आप फुल टाइम जॉब करते हैं। और समर के बाद इन मोस्ट केसेस ये होता है कि आपका समर का काम कंटिन्यू हो जाता है, जो कि आगे जाके आपका मास्टर थीसिस बन जाता है। मींस के आप समर के बाद पार्ट टाइम जॉब कंटिन्यू करते हैं और समर का जो काम था उसे ही आप मास्टर थीसिस बनाते हैं, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो यही है, आपने मास्टर थीसिस कंप्लीट करना है।
तो अगर आपको कोई प्रोफेसर रिसर्च की जॉब देता है समर जॉब की शक्ल में, तो उसका अल्टीमेट गोल भी यही होता है कि वो मास्टर थीसिस बने और डिपार्टमेंट को या प्रोफेसर को फ़ायदा हो। तो इन बोथ केसेस आप मास्टर थीसिस ही कर रहे होते हैं। लेकिन ये वेरी भी करता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे मास्टर थीसिस पे ही काम मिला था और मैंने थीसिस कंप्लीट किया। लेकिन मेरे बहुत से दोस्त यार हैं जिन्होंने समर जॉब्स जो है वो शुरू की और वो आगे जाके मास्टर थीसिस बन गया। लेकिन कुछ ऐसे दोस्त भी थे जिन्हें समर जॉब मिली और समर के बाद वो जॉब ख़त्म हो गई और फिर किसी और डिपार्टमेंट में या कंपनी में उन्होंने अपना मास्टर थीसिस किया। तो वेरिएशन है, लेकिन इन मोस्ट केसेस समर का काम कंटिन्यू हो जाता है। बारिश भी शुरू हो गई है। अच्छा, ये तो हो गया यूनिवर्सिटी में अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करने के हवाले से। जिस तरह मैंने बताया आपको, कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको नज़र नहीं आती डिपार्टमेंट में, तो इसका एक और हल ये है कि आप अपने जो प्रोफेसर्स हैं उनको विज़िट कर सकते हैं। कोई प्रोफेसर जिसके साथ आप मास्टर थीसिस करने के ख्वाहिशमंद हैं, आप उसके पास जाएं और उससे पूछें अगर उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई फ़ंडिंग पॉसिबिलिटी है, कोई मास्टर थीसिस है, कोई समर जॉब है, तो आप इंटरेस्टेड हैं काम करने के लिए। तो इस तरह भी कई दफ़ा जो है आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है कि अगर प्रोफेसर के पास पैसे ना हों और आप उसके साथ काम शुरू कर दें समर में, तो कुछ अरसे के बाद वो पैसे भी अरेंज कर देता है। तो बहुत वेरिएशन है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन ऑफ कोर्स अल्टीमेट गोल तो यही है कि आपको पेड थीसिस मिले या पेड समर जॉब्स मिले। ऑल राइट, ये तो हो गया यूनिवर्सिटी में अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से। लेकिन इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आप कंपनीज़ वगैरह में भी तलाश कर सकते हैं। जो भी आपका फ्यूचर पोटेंशियल एम्प्लॉयर है या जिस कंपनी में आप फ्यूचर में काम करने के ख्वाहिशमंद हैं, आप उनकी वेबसाइट को चेक करें। अगर कोई अपॉर्चुनिटी वहाँ पे आपको नज़र आती है तो आप अप्लाई करें, क्योंकि मेनली जनवरी फरवरी में सारी पोजीशंस अनाउंस होती हैं। एक और बात मैं करना चाहता हूँ कि आज का टॉपिक मेनली रिसर्च जॉब्स या वाइट कॉलर जॉब्स के हवाले से था। क्योंकि समर में ऑफ कोर्स आप फ्री होते हैं तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के दूसरे काम भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा फोकस जो है वो मेनली वाइट कॉलर जॉब पे था। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है, अगर आप समर जॉब करते हैं, चाहे वो किसी भी नौयत की हो, अगर 3 महीने आप फुल टाइम जॉब करते हैं तो अगले साल के पैसे निकल आएंगे और एज ए स्टूडेंट आप आराम से अगला साल गुजार सकते हैं काम किए बगैर। इसके अलावा जब वीज़ा एक्सटेंशन की बारी आएगी तो एम्प्लॉयमेंट लेटर दिखा के आप वीज़ा भी एक्सटेंड करवा सकते हैं। आपको किसी भी किस्म का बैंक स्टेटमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल राइट, तो ये वीडियो ब्रीफली समर जॉब्स और पेड मास्टर थीसिस के हवाले से थी। आई होप आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें फॉर मोर सिमिलर कॉन्टेंट्स। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।